बगदाद की सर्द हवाएं एक टूटे हुए कच्चे घर की दीवारों से गुजर कर अंदर आ रही थीं, जहां एक यतीम लड़का अकेला रहता था। इसका नाम हमजा था। वो अभी इतना छोटा था कि जिंदगी के जुल्म को पूरी तरह समझ नहीं सकता था, मगर इतना बड़ा जरूर हो चुका था कि इसका दर्द हर लम्हा महसूस कर सके। इसके वालिद का साया उसके सर से बहुत पहले उठ चुका था और कुछ ही वक्त बाद उसकी माँ भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। अब वो इस खामोश और वीरान घर में बिल्कुल अकेला रह गया था, जहां सिर्फ यादें थीं और तन्हाई। रातें इसके लिए सबसे मुश्किल होती थीं। ठंडी जमीन, बारिश में टपकता हुआ छत और पेट की भूख जो इसे सोने नहीं देती थी। जब दूसरे बच्चे अपने घरों में गर्म बिस्तरों में सो रहे होते, हमजा एक कोने में सिमटकर खुद को सर्दी से बचाने की कोशिश करता। कभी वो खामोशी से छत की तरफ देखता और आहिस्ता आवाज में किसी से बात करने लगता, जैसे कोई उसके पास हो। इसकी दुनिया में कोई नहीं था, लेकिन इसके दिल में एक चीज बाकी थी, अल्लाह पर यकीन। वो हर रात आंखों में आंसू लिए हाथ उठाता और दुआ करता। इसकी आवाज कांपती थी मगर ईमान मजबूत था, और दिल ही दिल में वो यही जुमला दोहराता रहता, मैं अकेला हूं, लेकिन मेरा अल्लाह मेरे साथ है। हमजा की जिंदगी अब सिर्फ एक यतीम बच्चे की नहीं, बल्कि एक ऐसी जंग बन जाती है जो वो हर दिन लड़ता है। सुबह हो या रात, इसके लिए सुकून का कोई लम्हा नहीं होता। हमजा अक्सर कई कई घंटे भूखा रहता है। कभी इसे दिन भर कुछ खाने को नहीं मिलता। पेट की भूख इसे कमजोर कर देती है, मगर वो किसी से मांगता नहीं। वो बाजार की तरफ देखता है जहां लोग खाना खरीद रहे होते हैं, मगर वो सिर्फ खामोशी से देख कर रह जाता है। रात को जब सर्दी बढ़ती है तो इसका टूटा हुआ घर उसकी हिफाजत नहीं कर पाता। वो कपकपाते हुए एक कोने में बैठ जाता है। कभी पुरानी चादर ओढ़ लेता है, कभी खाली हाथ अपने जिस्म को गर्म करने की कोशिश करता है। महल्ले के लोग इसे देखते हैं मगर अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। कुछ तरस खाकर भी आगे बढ़ जाते हैं, मगर कोई इसका सहारा नहीं बनता। हमजा के पास न कोई रिश्ता है, न कोई मदद करने वाला। जिंदा रहने के लिए वो छोटे मोटे काम करने की कोशिश करता है। कभी बाजार में सामान उठाता है, कभी दुकानदारों के काम कर देता है, मगर हर जगह इसे छोटा समझा जाता है। कभी पैसे कम दिए जाते हैं, कभी झिड़क दिया जाता है। इसकी जिंदगी में सबसे बड़ा दर्द भूख नहीं, बल्कि जिल्लत और ठुकराया जाना है। वो हर बार खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करता है। इसके आंसू अंदर ही अंदर जिम जाते हैं। उन सब मुश्किलात के बावजूद वो कभी शको नहीं करता। वो कभी अल्लाह से नाराज नहीं होता। इसके दिल में सिर्फ एक यकीन होता है, अल्लाह पर भरोसा है। यही जुमला इसकी कमजोरी नहीं, बल्कि इसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। मुसलसल भूख, तन्हाई और जिल्लत के बाद पहली बार इसे ऐसा महसूस होता है कि शायद अल्लाह ने इसके लिए भी कोई रास्ता बना दिया है। एक दिन हमजा बाजार में खड़ा था, थका हुआ और भूख। वो खामोशी से लोगों को देख रहा था कि एक दुकान के सामने एक उम्ररसीदा और नेकदिल दुकानदार ने इसे देख लिया। इसके चेहरे पर तरस भी था और नरमी भी। इसने हमजा को बुलाया और पूछा कि वो क्या कर सकता है। हमजा ने डरते डरते कहा कि वो छोटे मोटे काम कर सकता है। दुकानदार ने इसे मौका दे दिया। अब वो सामान उठाता, दुकान साफ करता और ग्राहकों की मदद करता। ये इसकी जिंदगी का पहला मौका था जहां इसे इज्जत के साथ मेहनत करने का मौका मिला। जब दिन के आखिर में दुकानदार ने इसे पहली कमाई दी तो हमजा की आंखों में चमक आ गई। वो पैसे इसके लिए सिर्फ रुपए नहीं थे, बल्कि उम्मीद और इज्जत की अलामत थे। इसी दिन पहली बार उसने खाना खरीदा और एक कोने में बैठकर आराम से खाया, मगर उसका दिल नर्म था। इसने देखा कि एक और छोटा यतीम बच्चा इसे देख रहा है जो भूखा लग रहा था। हमजा ने बगैर सोचे अपना खाना इस बच्चे के साथ बांट लिया। इसके चेहरे पर एक सादा सी मुस्कुराहट थी। ये वो लम्हा था जहां इसकी जिंदगी में पहली बार नेकी, शुक्र और उम्मीद ने जगह बनाई। और उसके दिल से एक ही एहसास निकला, अल्लाह जब देता है तो सिर्फ रिस्क नहीं, दिल भी वसी कर देता है। चंद दिन गुजरने के बाद बाजार में एक अफसोसनाक वाकया पेश आता है। दुकान से कुछ सामान और पैसे अचानक गायब हो जाते हैं। पूरे बाजार में शोर मच जाता है। दुकानदार परेशान हो जाता है और फौरन लोगों को इकट्ठा कर लेता है। बदकिस्मती से सबकी नजरें फौरन हमजा की तरफ उठती है, क्योंकि वही नया लड़का था, गरीब था और अकेला भी था। बगैर किसी तहकीक के लोग इस पर शक करने लगते हैं। कुछ लोग गुस्से में कहते हैं कि यही लड़का होगा जिसने चोरी की है।
हमजा की आंखों में खौफ और हैरत एक साथ आ जाते हैं। वो बार बार कहता है कि इसने कुछ नहीं किया, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। लोगों का हुजूम उसके गिर्द जमा हो जाता है और उसकी बातों को झूठ समझा जाता है। इसे धक्के दिए जाते हैं, इसकी बेइज्जती की जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। इस लम्हे इसकी सारी कमाई, सारी इज्जत और थोड़ी सी उम्मीद एक ही लम्हे में टूट जाती है। वो बेबसी के साथ रोता रहता है। बाजार के लोग इसे सख्त अल्फाज कहते हैं। दुकानदार जिसने इसे काम दिया था वो भी गुस्से और धोखे के एहसास में आकर इसे निकाल देता है। हमजा को बाजार से जबरदस्ती बाहर फेंक दिया जाता है। वो बाहर जमीन पर बैठ जाता है, टूटी हुई हालत में, आंखों में आंसू लिए। उसके दिल में दर्द होता है, मगर वो किसी पर बद्दुआ नहीं करता। वो सिर्फ आसमान की तरफ देखता है और लरसती हुई आवाज में कहता है, मैंने कुछ नहीं चराया। अल्लाह गवाह है कि मैं बेकसूर हूं। लेकिन इस वक्त दुनिया इसकी सच्चाई सुनने के लिए तैयार नहीं होती। वो मुकम्मल तौर पर तन्हा, जलील और टूटा हुआ महसूस करता है, मगर फिर भी इसके दिल में कहीं ना कहीं अल्लाह पर भरोसा बाकी रहता है। झूठे इल्जाम, जिल्लत और बेइज्जती के बाद वो किसी के पास नहीं जाता, ना किसी से शिकायत करता है। वो सीधा मस्जिद की तरफ चल पड़ता है। रात का वक्त होता है। मस्जिद के अंदर एक खामोशी छाई होती है। हल्की रोशनी दीवारों पर पड़ रही होती है और फिजा में एक अजीब सा सुकून और रूहानियत होती है। हमजा मस्जिद के एक कोने में बैठ जाता है, बिल्कुल तन्हा, टूटा हुआ और खामोश। इसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, मगर वो चीखता नहीं, बस अंदर ही अंदर टूट रहा होता है। इसके दिल पर बहुत भारी बोझ होता है। वो सोचता है कि इसने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। वो अपने हाथ उठाता है और आसमान की तरफ देखता है। इसके होंठ कांप रहे होते हैं, मगर उसका ईमान अब भी जिंदा होता है। वो अल्लाह से बात करता है जैसे कोई अपना सबसे करीबी दोस्त हो। इसकी आवाज़ आहिस्ता और लरसती हुई होती है, मगर इसमें सच्चाई और यकीन होता है। वो कहता है कि दुनिया ने इसे ठुकरा दिया है, मगर वो अल्लाह से मायूस नहीं है। और फिर वो दर्द भरे दिल से दुआ करता है, आ अल्लाह, अगर मैं सच्चा हूं तो मुझे सब्र दे। ये अल्फाज कहने के बाद वो रोता है, मगर उसके आंसू कमजोरी नहीं होते, बल्कि इसके ईमान की अलामत होते हैं। वो टूट कर भी अल्लाह से जला रहता है। इस रात वो फैसला करता है कि वो शिकायत नहीं करेगा, बद्दुआ नहीं देगा, बस सब्र करेगा। क्योंकि इसके दिल में एक ही यकीन होता है कि अल्लाह कभी भी सब्र करने वालों को अकेला नहीं छोड़ता। बाजार में अचानक एक दिन एक और वाकया पेश आता है। दुकान के पीछे काम करने वाला एक मजदूर गैर मामूली हरकत करते हुए पकड़ा जाता है। शुरू में वो इनकार करता है, मगर जब सख्ती से पूछगुछ की जाती है तो हकीकत सामने आ जाती है। पता चलता है कि असल चोर वही था जो हसद और लालच में मुब्तला था और हमजा को बदनाम करना चाहता था। ये खबर पूरे बाजार में आग की तरह फैल जाती है। लोग हैरत में डूब जाते हैं। जिन्होंने बगैर सोचे समझे हमजा को मुजरिम समझा था, अब उनके चेहरों पर शर्मिंदगी साफ नजर आती है। वो दुकानदार जिसने हमजा को अपनी दुकान से निकाला था, भागता हुआ उसके पास आता है। इसकी आंखों में नदामत और अफसोस होता है। वो कांपती हुई आवाज में मुआफी मांगता है। वो कहता है कि इसने बहुत बड़ी गलती की, वो जल्दी में फैसला कर बैठा और एक बेगुनाह बच्चे को जलील कर दिया। उधर बाजार के लोग भी खामोश हो जाते हैं। वो सब अपनी गलती पर शर्मिंदा होते हैं कि उन्होंने बगैर तहकीक के एक मासूम पर इल्जाम लगा दिया। हमजा कुछ देर खामोश रहता है। इसके दिल में दर्द तो होता है, मगर वो नफरत नहीं रखता। इसकी आंखों में आंसू होते हैं, मगर वो सुकून में होता है। वो आहिस्ता से सबको देखता है और फिर नरमी से कहता है कि मैंने पहले भी मुआफ किया था और अब भी मुआफ करता हूं। अल्लाह सबसे बड़ा मुआफ करने वाला है। ये सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। एक ऐसा बच्चा जिसे जलील किया गया, वो आज भी मुआफी और सब्र का रास्ता इख्तियार करता है। यही लम्हा इसकी असल अजमत को जाहिर करता है। सच सामने आने के बाद बाजार में एक अजीब सा सुकूत छा जाता है। वही दुकानदार जिसने गुस्से में आकर हमजा को बाजार से निकाल दिया था, अब शर्मिंदगी के बोझ से झुका हुआ उसके सामने खड़ा होता है। इसकी आंखें नम होती हैं और आवाज कांप रही होती है। वो आहिस्ता से हमजा के करीब आता है और कहता है कि इसने बहुत बड़ी गलती की। इसने बगैर तहकीक के एक मासूम बच्चे पर इल्जाम लगा दिया, इसे जलील किया और उसका दिल तोड़ दिया।
वो बार बार मुआफ़ी मांगता है, इसकी आवाज़ में नदामत साफ महसूस की जा सकती है। हमज़ा खामोशी से इसे देखता है। इसके दिल में पुरानी तकलीफ़ें ज़रूर जिंदा होती हैं, मगर उसके चेहरे पर नफ़रत नहीं होती। वो एक लम्हे के लिए भी बदला लेने का नहीं सोचता। इसके दिल में सिर्फ सुकून और ईमान होता है। वो आहिस्ता से आगे बढ़ता है और नरमी से कहता है कि वो इसे मुआफ़ करता है। इसकी आवाज़ में कोई गुस्सा नहीं, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ सच्चाई और सुकून होता है। और फिर वो एक जुमला कहता है जो सबके दिलों को छू जाता है, अल्लाह मुआफ़ करने वालों को पसंद करता है। ये अल्फाज सुनकर दुकानदार की आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। बाजार के लोग भी खामोश हो जाते हैं। सबको एहसास होता है कि असल ताकत बदला लेने में नहीं बल्कि मुआफ़ कर देने में है। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगता है और हमज़ा की ज़िंदगी में एक नया बाब शुरू होता है। झूठे इल्ज़ाम और तकलीफ़ों के बाद अब लोग इसकी सच्चाई और दयानतदारी को समझ चुके होते हैं। बाजार में इसकी पहचान एक मेहनती, ईमानदार और साबिर लड़के के तौर पर बन जाती है। वही दुकानदार जिसने पहले इसे निकाल दिया था, अब इसे दोबारा अपने पास बुलाता है, मगर इस बार सिर्फ एक मजदूर के तौर पर नहीं बल्कि एक काबिले एतमाद मददगार के तौर पर। हमज़ा को दुकान और गोदाम की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। ये इसकी ज़िंदगी का एक बड़ा मोड़ होता है। अब हमज़ा सिर्फ छोटे मोटे काम नहीं करता बल्कि पूरे काम की निगरानी करता है। वो ईमानदारी से हर चीज़ का हिसाब रखता है। लोग इस पर भरोसा करने लगते हैं। इसकी बात को इज्जत दी जाती है और उसकी राय को अहम समझा जाता है। इसकी ज़िंदगी में माली तौर पर भी बेहतरी आना शुरू हो जाती है। इसे मुनासिब तनख्वाह मिलने लगती है और वो अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने के काबिल हो जाता है। मगर उसके दिल में गुरूर नहीं आता बल्कि शुक्र और आजिज़ी बढ़ जाती है। हमज़ा अक्सर सोचता है कि ये सब इसकी मेहनत का नतीजा नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत और उसके सब्र का सिला है। वो हमेशा यही कहता है कि ईमानदारी कभी ज़ाय नहीं जाती और सब्र का फल ज़रूर मिलता है। वो दूसरे गरीब और यतीम बच्चों की मदद भी शुरू कर देता है। जो कुछ भी इसके पास होता है वो दूसरों के साथ बांटने की कोशिश करता है। अब वो सिर्फ एक मजदूर नहीं रहता बल्कि इज्जत और एतमाद की अलामत बन जाता है। लोग इसे मिसाल के तौर पर पेश करते हैं कि सच्चाई, सब्र और मेहनत इंसान को हमेशा बुलंदी तक ले जाते हैं। हमज़ा की ज़िंदगी साबित करती है कि ईमानदारी का बदला हमेशा इज्जत की सूरत में मिलता है और सब्र कभी रायगा नहीं जाता। हमज़ा की ज़िंदगी अब संभल चुकी थी, मगर हर कामयाबी के साथ एक नया इम्तिहान भी आता है। इसी बाजार में एक शख्स था जो हमज़ा की तरक्की को देखकर अंदर ही अंदर जल रहा था। ये वही पुराना हसद करने वाला शख्स था जिसे ये बर्दाश्त नहीं था कि एक यतीम लड़का इतनी इज्जत और एतमाद कैसे हासिल कर गया। इसने एक बार फिर हमज़ा को नुकसान पहुंचाने का मंसूबा बनाया। इसने गोदाम में कुछ कीमती सामान छुपा दिया और लोगों के सामने शोर मचा दिया कि हमज़ा दोबारा गलत काम कर रहा है। बाजार में एक बार फिर हंगामा खड़ा हो गया। लोग हैरान हो गए, कुछ ने फिर से शक करना शुरू कर दिया, मगर इस बार हमज़ा मुख्तलिफ था। वो घबरा नहीं, ना चीखा ना गुस्सा किया। वो खामोशी से सब कुछ देखता रहा। इसने आहिस्ता से कहा कि हकीकत छप नहीं सकती और वो अल्लाह पर भरोसा करता है। वो सबके सामने खड़ा रहा लेकिन इसके चेहरे पर सुकून था। चंद ही लम्हों बाद एक और मजदूर सच सामने ले आया कि ये सब इस हसद करने वाले शख्स की साजिश थी। हकीकत वाज़े होते ही लोग फिर से शर्मिंदा हो गए। हमज़ा ने एक बार फिर किसी से बदला नहीं लिया। इसने सिर्फ इतना कहा कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। इसकी खामोशी और सब्र ने सबको ये सिखा दिया कि असल ताकत चीखने में नहीं बल्कि साबित कदम रहने में है। वक्त के साथ हमज़ा एक इज़्ज़तदार और काबिले एतमाद इंसान बन जाता है। वो अब सिर्फ अपने लिए नहीं जीता बल्कि दूसरों के लिए भी जीने लगता है। बाजार में लोग इसे इज्जत और एहतराम की नज़र से देखते हैं क्योंकि उन्होंने इसकी सच्चाई, सब्र और ईमानदारी को अपनी आंखों से देखा होता है। हमज़ा अपनी ज़िंदगी में कभी गुरूर नहीं आने देता। वो हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि इसने इसे मुश्किल वक्त में भी अकेला नहीं छोड़ा। वो अपने इलाके के यतीम बच्चों की मदद शुरू कर देता है, उन्हें खाना, कपड़े और सहारा देता है। उसके दिल में वही दर्द था जो कभी इसने खुद झेला था। वो अक्सर बच्चों को नसीहत करता है कि ज़िंदगी में मुश्किलात आएं तो शिकायत नहीं करनी चाहिए बल्कि सब्र और अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि यही रास्ता इंसान को कामयाबी तक ले जाता है। इसकी कहानी सबके लिए एक जिंदा मिसाल बन जाती है कि सब्र और तवक्कल कभी रायगा नहीं जाते।
اور آخر میں وہ ہمیشہ یہ بات دہراتا ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔